आश्रम में क्या होता है। किसी की बात सुनने पर मत जाओ, आओ अपने आंखों से देखो, तब आपको तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। आश्रम में तो कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि जितने लोग जुड़े हैं जो गलत कार्य करते थे वो आश्रम में आकर वो गलत कार्य छोड़ देते हैं। कि बहुत सालों हो गए हम यहाँ पर आते हैं, हमने तो आज तक कोई गलत नहीं देखा। बापू तो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनकी जो सिद्धांत हैं वो जैसे जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं वो आज तक लोगों में जीवित हैं। बापू को अंदर रख सकते हैं, लेकिन इतने करोड़ों साधक के अंदर जो बापू हैं उनको वो कभी अंदर नहीं रख सकते। आप एक महिला की बात सुनकर बापू को, इतने बड़े संत को जो 85+ ईयर्स के हैं, उनको आप जेल में डाल सकते हो। तो हम इतनी सारी महिलाएं जब उनकी गवाही दे रही है कि नहीं हमारे बापू निर्दोष है, तो तुम हमारी भी सुनो ना। जो मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम राधा है, मैं बापूजी से 16 साल से जुड़ी हुई हूँ और आज हम जन्मोत्सव मनाने आए हैं श्री कृष्ण का। मेरे साथ काफ़ी लोग आए हैं मुंबई के जो हर समय आते हैं, हर साल आते हैं। जब 16 सालों से आते हो, कैसे जुड़े बापू से, क्या जीवन में परिवर्तन हुआ बापू से जुड़ने से? बापूजी से जब जुड़े थे तब तो हमें कुछ पता नहीं था, छोटे थे। लेकिन पहले तो हम लोग ऐसे ही घूमने आते थे, मतलब छोटे थे तो माता पिता ले आते थे। लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए और बाहर और यहाँ का दिनचर्या देखा कि लोग बाहर कैसे रहते हैं, यहाँ कैसे रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे यहाँ से लगाव हो गया आश्रम में। बचपन से मतलब आते हो, तो क्या यहाँ कुछ गलत गतिविधियाँ होती है क्या? लोगों का ऐसा कहना है कि आश्रमों के अंदर गलत होता है, क्या कहोगे उन लोगों? नहीं, आश्रम में तो ऐसा कुछ गलत नहीं होता है। आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जितने भी बापू से जुड़े हैं या फिर जहाँ पे साधक रहते हैं उनके आसपास भी आप देखोगे, किसी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि नहीं ये साधक है और ये बहुत ही सीधा इंसान है। तो आश्रम में तो कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि जितने लोग जुड़े हैं जो गलत कार्य करते थे वो आश्रम में आकर वो गलत कार्य छोड़ देते हैं। आप भी मुंबई से आओगे? जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा सुथार। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, स्कूलिंग वगैरह एजुकेशन सब हो गया है। मैं भी बापूजी से 16 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं छोटी थी माता पिता हमें लेके आते थे यहाँ पर, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सालों हो गए हम यहाँ पर आते हैं, हमने तो आज तक कोई गलत नहीं देखा। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर गलत है, तो देखो हम खुद की लाइफ में देख लें तो हम एक परिवार अगर कोई बड़ा होता है, ऊंचा हो जाता है, तो उसे नीचे गिराने के लिए कई तरह की आरोप या फिर गलत बातें फैलाई जाती है। उसी तरह बापू के साथ भी, हमारे प्यारे बापू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन पर गलत आरोप लगाए गए। मैं तो ये बोलूँगी, जिनको न्यूज़ वगैरह पर विश्वास करके आप ये बोलते हो कि नहीं यहाँ पर गलत काम चल रहा है, यहाँ पर ये करते हैं, वहाँ पर वो करते हैं, आप स्वयं आइए। हम यहाँ पर इतने सारे जन्मोत्सव मनाने आए। आप पागल तो है नहीं, आप एजुकेटेड है तो हम भी एजुकेटेड है। जितना आपने एजुकेशन लिया है, जितनी आप में बुद्धि है उतनी हम में भी है। बट थिंग ये है कि आपके माता पिता आपको यहाँ नहीं लेके आए हैं, हमारे माता पिता हमें यहाँ लेकर आए हैं। तो इसी वजह से हमें पता है कि धर्म क्या है। धर्म बापू ने हमें सिखाया कि क्या धर्म है। आज जन्मोत्सव है, लोग हांडी बड़ी बड़ी देखने जाएगी कि चलो हांडी फोड़ रहे हैं, वहाँ पर इतनी ऊंची हांडी लगी है, वो देखे। बट तुम्हें ये नहीं पता कि हांडी फोड़ने से कुछ नहीं होता। आओ सत्संग सुनो, तुम्हें ज्ञान आएगा कि वास्तविक जीवन में तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हारी उन्नति होगी। यह ज्ञान हमें पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू देते हैं। 16 सालों से आते हो, ये जो बापू पे आरोप लगे, बापू जेल के अंदर है, उसके बारे में क्या कहो? बापू तो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनकी जो सिद्धांत हैं वो जैसे जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं वो आज तक लोगों में जीवित हैं। बापू को अंदर रख सकते हैं, लेकिन इतने करोड़ों साधक के अंदर जो बापू हैं उनको वो कभी अंदर नहीं रख सकते। और बापू जी ने जो आज तक हमें सिखाया है उसी सिद्धांत पे हम चलना चाहते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई सार नहीं है। अगर बापू देखो तो जीवन जीने की कला वगैरह सिखाते हैं हमें। अभी बापू जो है, जैसे अभी केस हुआ कोरोना वगैरह ये सब आ गया, कोविड आ गया, तो लेकिन साधक जितने परिवार हैं वो पहले से वैसे दिनचर्या जीते थे। जो लोगों को कोरोना होने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो पहले से वो जीवन वैसे ही जीते थे जितने साधक हैं। और हमारे पूरे सोसाइटी में बाकी लोगों को कोरोना हो गया, बाकी लोगों को बहुत सारी चीज़ों को, पूरा बिल्डिंग सील हो गया था, लेकिन एक हमारा परिवार बचा था जिनको ये नहीं हुआ। तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या राज है कि आप लोगों को ही नहीं हुआ, जबकि आप बाहर भी जाते थे, यहाँ से ऑफिस भी जाते थे, तो क्या? तो हमने बताया कि इससे पहले जो बापू हमें बताते थे उसी तरह हम जीवन जीने लगे, जिससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ गई और हमें ये सब चीज़ों से जूझना नहीं पड़ा। क्या कहोगे बहन, एक महिला ने आरोप लगाया है, आज करोड़ों महिलाएं, आप जैसी करोड़ों बहनें मतलब आज भी बापू के समर्थन में खड़े हैं, क्या कारण है ऐसा? तो कारण बस यही है कि उन्हें सच्चाई पता है और लोगों को सच्चाई नहीं पता है। अभी आपको ही पता है कि अपने इंडिया में कितना कन्वर्जन चल रहा है, बहुत कन्वर्जन चल रहा है, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है पैसे दे के। उन गरीबों को
उनको दान नहीं, हमारे बापू दान करते हैं। हर कोई भी महोत्सव हो, जैसे कि जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, हमारा हर जगह पर दान पुण्य कार्य चलता रहता है। बट यहाँ पर आप कन्वर्जन की बात देखोगे तो लोगों को इतना कन्वर्ट किया जा रहा है पैसे देके कि भले चलो आपको खाने का नहीं है तो हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, बट तुम हिंदुत्व को छोड़ के तुम अपने क्रिश्चियन में या फिर वट एवर जो भी कन्वर्जन चल रहा है उसमें कन्वर्ट हो जाओ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्ट भी हो चुके हैं और हमारे गुरुदेव ने इसे रोकने का बेड़ा उठाया था। उन्होंने कई हद तक इसे रोक भी दिया था, इसी कारण वो आँख में आए हैं एंड ये सब आरोप लगा के ये सब किया है। हम बहुत सारे आप देखोगे, आप आके देखो आश्रम में, मैं विनती करती हूँ आप आओ, अपने बच्चों को आओ, लेके आओ, आप बताओ उनको कि क्या होता है क्या नहीं। आप खुद आओगे आपको खुद को पता चलेगा कि आश्रम में क्या होता है। किसी की बात सुनने पर मत जाओ, आओ अपने आंखों से देखो, तब आपको तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। किसी और के सुनने पे मत। ने कन्वर्जन की बात की तो ईसाई मिशनरी या हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है। तो बापू के भक्तों ने आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जाके उन भोले भाले आदिवासी जो हिंदू में से कन्वर्ट होकर ईसाई बने थे उनको वापस घर वापसी करवाई, फिर से उनको हिंदू धर्म में लाए। इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया और इसी वजह से संत आसाराम जी बापू पिछले 8 सालों से बंद है। भक्तों का तो यही कहना, साथ साथ में हिंदूवादी संगठनों का भी यही कहना, मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जेल में जाना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, गांधी जी भी जेल में थे और जितने भी हमारे वीर योद्धाएं थे, जितने संत थे, उनको भी जेल ले जाया गया। तो मैं तो ऐसे मानती हूँ कि जो जेल चला गया वो और महान हो गया। तो बापूजी जल्द आएंगे, जैसे बापूजी ने कहा था कि शिल्पी आने के बाद एक आध दूसरे एक भाई हैं शरद आएंगे, उसके बाद में बापूजी आएंगे। तो अभी पॉजिटिव वेव्स ऐसे लग रहे हैं कि बापूजी बाहर आने वाले हैं। पक्का विश्वास है कि बापू आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका से, सरकार से? आप भी एक महिला हो, एक महिला ने आरोप लगाया, तो आप क्या मांग करोगे सरकार से, न्यायपालिका से? मैं यही मांग करना चाहूँगी कि आप एक महिला की बात सुनकर बापू को, इतने बड़े संत को जो 85+ ईयर्स के हैं, उनको आप जेल में डाल सकते हो। तो हम इतनी सारी महिलाएं जब उनकी गवाही दे रही है कि नहीं हमारे बापू निर्दोष है, तो तुम हमारी भी सुनो ना, सुनना पड़ेगा, हमारी भी सुननी होगी। तो यही आशा करती हूँ कि आप हमारी बात जल्दी से जल्दी मानेंगे। बाकी हमारे गुरुदेव हमारे दिल में विराजमान है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो जेल में हो। हमें यही सिखाया है कि सुखी रहो, आनंदित रहो, किसी का बुरा मत करो, सबका भला सोचो। एक संत यही सिखाता है, सरल जीवन जीना सिखाता है और वही हम कर रहे हैं एंड हम बहुत सुखी हैं अपने जीवन में। मतलब आज भी बापू पे गर्व है, मतलब बापू जेल में है, बापू को सजा हो गई, उसके बाद भी बापू के शिष्य कहलाने में मतलब गर्व। हाँ, चाहे जहाँ भी ऑफिस में हमारे सारे कलीग्स को पता है कि ये बापू के भक्त हैं और वो इस बात से ट्रस्ट भी करते हैं। जब भी कुछ होता है तो बोलते हैं कि नहीं ये तो सत्संगी है, भले किसका भी हो। तो उनकी सराउंडिंग में भी अगर हम लोग रहते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं, अगर ये ऐसे तो इनके बापूजी कैसे होंगे। क्योंकि स्कूल में, कॉलेजेस में जहाँ भी जाते हैं तो हम अव्वल आ जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद बापूजी का एक अलग ही छवि पता चलता है उन्हें। तो उन्हें भी सच्चाई पता चलता है कि बापूजी क्या है, इस समय क्या है, उनके ऊपर क्या झूठे आरोप लगाए। अभी जैसे किसी एक महिला के बोलने के कारण बापूजी को अंदर ले जाया गया। लेकिन अगर वही होता कि बापूजी को अगर हम लोग सब जाके वहाँ पे बताते कि देखने हमारा भी ऐसा है, हम भी वहाँ पर गए बापूजी से, मैं तो इतने पास से दर्शन की हूँ। तो बापूजी ने, मैंने एक बार उनको पैसे दिए थे, मतलब मुझे ऐसा लगा था कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। अब उतना तो मेरी नहीं थी, मैं कुछ 10-12 साल की थी, तो मैंने 600 रुपये कुछ बापूजी को दिए थे। तो बापूजी ने मुझे ये कहा था कि ये पैसे ना किसी को देना और ना किसी से लेना, ऐसा काम नहीं करना। तो शायद वो यही बताना चाहते थे। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी गुनाह किया, काफ़ी मर्डर किए हैं, लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं। बापूजी पैसे देना नहीं चाहते। अगर बापू चाहें तो कल ही निकल जाएं। इतने 450 आश्रम हैं, उसमें से एक आश्रम या फिर एक साधक को भी बोल देंगे तो वो पूरा अपने आप को बेचकर बापू को सारा समर्पण कर देगा। लेकिन बापूजी पैसे देना नहीं चाहते हैं। अगर बापूजी पैसे दे तो बापूजी भी बाकी एक्टरों के जैसे बाहर आ जाएं। लेकिन बापूजी नहीं सिखाते और ना बच्चों को कहते हैं कि ना ये घूस देना है, ना गलत काम करना है और ना सहना है। इसके लिए सिर्फ बापू सह रहे हैं। मुंबई से आए हैं, इनका यही कहना, मतलब कि जो भी आरोप लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और भक्तों का एक ही बात न्यायपालिका से और सरकार से एक ही नाराज़गी है कि भक्तों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते बापू को जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।